Hello, my dear students. I welcome all of you here. This is current affairs MCQ series. मैंने आपको इससे पहले भी जो है करंट अफेयर्स भी कराती हूँ और करंट अफेयर MCQ सीरीज़ भी कराई हैं. जिसने वो मिस किया है वो यूट्यूब चैनल पे हमारी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं. सो आज की MCQ सीरीज जो है करंट अफेयर्स की स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा. हु रोट द बुक वॉर एंड विमेन? ये बुक जिसका टाइटल वॉर एंड विमेन है, ये किसने लिखी? ऑप्शंस आर शशि थरूर, सलमान रुश्दी, M.A. हसन, नेहा सिंह. चूज द करेक्ट ऑप्शन. किसने लिखी है किताब जिसका टाइटल है वॉर एंड विमेन? एंड द राइट आंसर इज शाबाश, Dr. M.A. Hassan. War and Women is a book authored by Dr. M.A. Hassan and was launched during 52nd session of United Nations Human Rights Council in Geneva, Switzerland. इसको लॉन्च किया गया UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इसको जो है लॉन्च किया गया जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में. और जब 52nd सेशन के दौरान तो डॉक्टर M.A. हसन ने लिखी है वॉर एंड विमेन एक किताब. राइट, याद रहा आपको? ओके. दूसरा क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली लोकेटेड? ये जो रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ये किस सिटी में लोकेटेड है? ऑप्शंस आर रायपुर, भोपाल, पुणे, हरिद्वार. चूज द करेक्ट ऑप्शन. एंड यस, द राइट आंसर इज ये किस सिटी में है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किस सिटी में है? ये न्यूज़ में था रिसेंटली, इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है. सो द राइट आंसर इज बेसिकली ये भोपाल में है. ये क्यों न्यूज़ में था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैगड ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन. इसने यहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है फ्लैग ऑफ किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिटवीन भोपाल एंड न्यू दिल्ली फ्रॉम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इन भोपाल ऑन April 1st. राइट, ओके. क्वेश्चन नंबर 3. टोक्यो बेस्ड स्पेस कंपनी, एक जापान की टोक्यो बेस्ड स्पेस कंपनी है जिसका नाम है ALE. इसने अनाउंस किया है कि इसका प्लान है कि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल मीटियोर शावर का प्रोजेक्ट ये किस प्रोजेक्ट के अंडर बनाएगा? ये जो एक टोक्यो बेस्ड स्पेस कंपनी है ALE, इसने अनाउंस किया कि ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल मीटियोर शावर कराएगा, लेकिन किस प्रोजेक्ट के अंडर? A टोक्यो बेस्ड स्पेस कंपनी कॉल्ड ALE हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू क्रिएट द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल मीटियोर शावर को क्रिएट करना. अंडर विच प्रोजेक्ट? स्काई कैनवास, बुधा, प्रोजेक्ट बीट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्या है इसका आंसर? आपको पता है उस प्रोजेक्ट का नाम? एंड द राइट आंसर इज ALE has announced plans to create world's first artificial meteor shower in 2025 under project Sky Canvas. प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है स्काई कैनवास प्रोजेक्ट के अंडर जो है ये टोक्यो बेस्ड जो कंपनी है ये पहला आर्टिफिशियल मीटियोर शावर क्रिएट करेगी. राइट, याद रखा? ओके. सलीम दुरानी हु पास्ट अवे बिलोंग्स टू विच गेम? रिसेंटली सलीम दुरानी जो जिनकी डेथ हुई वो किस गेम के साथ एसोसिएटेड थे? क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं. क्या लगता है आपको? सलीम दुरानी हु पास्ट अवे बिलोंग्स टू विच गेम? एंड द राइट आंसर इज वेरी गुड, इट इज ही वॉज अ क्रिकेटर. Former Indian cricketer Salim Durrani passes away. He was the first cricketer to receive Arjuna Award. ये पहला क्रिकेटर था जिसको क्या मिला था? जिसको अर्जुना अवार्ड मिला था, सलीम दुरानी. राइट, ओके. Which state's chief ministers inaugurated the sanitary celebrations of the anti-caste struggle वैकोम सत्याग्रह? वैकोम सत्याग्रह हिस्ट्री में आप पढ़ते ही हो सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स में. और वैकोम सत्याग्रह जो है ये रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि सैनिटरी इसके लिए जो है वो स्टैम्प्स जो इशू की गई. किन दो चीफ मिनिस्टर्स, किन स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने की? क्योंकि उन्हीं स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स करेंगे जहाँ पे ये ज़्यादा हिस्ट्री में जब पास्ट में जहाँ पे ये मूवमेंट चली थी. ऑप्शंस आर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु. आप सब ने पढ़ा होगा वैकोम सत्याग्रह के बारे में. तो किन वाली स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने ये किया? बेसिकली चीफ मिनिस्टर्स ऑफ केरल एंड तमिलनाडु. केरल और तमिलनाडु क्योंकि साउथ इंडिया में है वैकोम सत्याग्रह चला था. सैनिटरी सेलिब्रेशंस ऑफ एंटी कास्ट, ये एंटी ब्राह्मण के खिलाफ थी ये क्योंकि वो उनको लोअर कास्ट को टेम्पल्स में नहीं आने देते थे, रोड्स यूज़ नहीं करने देते थे. तो ये इट वॉज एंटी कास्ट स्ट्रगल. वैकोम सत्याग्रह वाज इनॉग्रेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु. राइट, याद रख लेना.
विच कंट्री सीक्स टू बैन द इंग्लिश लैंग्वेज इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन? इन और 4 ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी कंट्री है जो जिसने ये बैन सीख की थी कि हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन के टाइम पे जो है इंग्लिश यूज़ नहीं करेंगे, अलबत्ता अपनी लैंग्वेज यूज़ करेंगे? तो कौन सी इनमें से कौन सी कंट्री है? इंडिया, जापान, रशिया, इटली? चूज द करेक्ट ऑप्शन. किस कंट्री ने बोला था? एंड यस, इटली. द इटालियन गवर्नमेंट सीक्स टू बैन इंग्लिश एंड अदर फॉरेन लैंग्वेज इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन. इन्हें बोला कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन के टाइम हम क्यों फॉरेन लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, हम अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे. तो इटली गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया था. विच टाइगर रिजर्व कंप्लीटेड 50 ईयर्स एज अ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व? आपको पता है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया. 50 साल किस टाइगर रिजर्व ने 50 साल कंप्लीट किए प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की? ऑप्शंस आर मोधापुर, बांडीपुर, पेंच, कान्हा. चूज द करेक्ट ऑप्शन. और क्या आपको पता है ये जो 4 ऑप्शन है कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे, किस स्टेट में? कमेंट सेक्शन में लिख लेना. कान्हा, पेंच, बांडीपुर एंड मोधापुर कहाँ पे है ये वाले टाइगर रिजर्व्स? एंड 50 ईयर्स किस वाले टाइगर जिस टाइगर रिजर्व ने कंप्लीट किए प्रोजेक्ट टाइगर के? एंड आंसर इज बांडीपुर, जो कि कर्नाटक में है. बांडीपुर टाइगर रिजर्व कंप्लीटेड 50 ईयर्स एज अ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व. और जो बांडीपुर टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है? कर्नाटक में. राइट. Another question. Where was the second energy transitions working group meeting organized under India's G20 presidency held? जो एनर्जी ट्रांजेक्शन्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग है, सेकंड एनर्जी ट्रांजेक्शन्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, क्योंकि आपको पता है इंडिया अभी G20 को होस्ट कर रहा है. इंडिया की प्रेसिडेंट G20 प्रेसिडेंसी के अंडर ये हेल्ड किया गया. ये कहाँ पे किया गया हेल्ड? गांधीनगर, गुवाहाटी, जामनगर, पुणे. चूज द करेक्ट ऑप्शन. जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है ये बड़े बड़ी जो है सिटीज़ है स्टेट्स के, तो आप बता सकते हैं कि कहाँ पे इसको हेल्ड किया गया. गांधीनगर, गुवाहाटी, जामनगर, पुणे. चूज द करेक्ट ऑप्शन. And yes, the right answer is Gandhinagar. The second energy transactions working group meeting organized under India's G20 presidency was held in Gandhinagar. Right? Okay. Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed was recently named the crown prince of which country? ये जो आप नाम देख रहे हैं ये किस कंट्री का क्राउन प्रिंस बनाया गया? शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद. आपको पता है ये नाम से पता चलता है मुस्लिम नेम है. ये किस कंट्री के क्राउन प्रिंस बना दिए गए? ऑप्शंस आर कुवैत, इराक, यूएई, कतर. चूज द करेक्ट ऑप्शन. इन 4 कंट्रीज़ में से आप बताइए शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद ये जो है किस कंट्री के क्राउन प्रिंस बनाए गए? So Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed was recently named the Crown Prince of Abu Dhabi, the oil-rich capital of the United Arab Emirates. जो UAE के एक जो है अबू धाबी ऑयल रिच जो है कैपिटल. आपको पता है जो जितनी भी ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं अरेबियन पेनिनसुला के साइड में ये ऑयल रिच है, वहाँ पे तेल बहुत निकलता है. सो ऑप्शन इज राइट ऑप्शन इज UAE. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस बना दिए गए. In which state is Eraviculum National Park located, which became the first house fernarium? मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी था, राइट? जो शॉर्ट में करंट अफेयर कैप्सूल देती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. किस एराविकुलम नेशनल पार्क जो है ये किस स्टेट में लोकेटेड है? जहाँ ये क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि इसमें सबसे पहला फर्नेरियम बनाया गया. ऑप्शंस आर बिहार, केरला, हरियाणा, झारखंड. चूज द करेक्ट ऑप्शन. And the right answer is Eraviculum National Park is in Kerala. Eraviculum, sorry. Eraviculum National Park is in, ये कहाँ पे है? ये केरल में है. It is in Kerala. It is the first house of fernarium. Ferns वहाँ पे different kinds of ferns वहाँ पे house की जाएंगी. Which country successfully launched the OPEC 13 spy satellite into space using the Shavit launch vehicle? किस कंट्री ने OPEC 13 जो है स्पाई सैटेलाइट, ठीक है, स्पाइंग के लिए सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया और किस लॉन्च व्हीकल से? शैविट लॉन्च व्हीकल से. ऑप्शंस आर ईरान, इसराइल, यूएसए, जापान. चूज द करेक्ट ऑप्शन. एंड द राइट आंसर इज वेरी गुड. द राइट आंसर इज इसराइल ने किया. इसराइल successfully launched OPEC 13 spy satellite into space using the Shavit launch vehicle from Palmachim Air Base space port. तो इसराइल ने सक्सेसफुली लॉन्च किया OPEC 13 को. To whom does the term शरबत खालसा meaning all congregation belong?
एक टर्म न्यूज़ में आई थी सरबत खालसा, ठीक है, खालसा से ही तो पता चलता है, ये इसका मतलब होता है ऑन ऑल कॉन्ग्रीगेशन। ये किस से बिलोंग करती है, किस सेक्ट से, किस रिलीजन से बिलोंग करती है? सिक्स, पारसीज, हिंदूज, जैन्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यस, शरबत खालसा बिलोंग्स टू सरबत खालसा इज अ ट्रेडिशनल असेंबली ऑफ ऑल फैक्शन ऑफ सिक्स। क्योंकि एक रिलीजन में डिफरेंट फैक्शंस होते हैं, जैसे मुस्लिम्स में डिफरेंट फैक्शंस होते हैं, हिंदूज में डिफरेंट ये होते हैं, सब अंदर से सब सेट्स होते हैं, ऐसे ही सिक्स में भी डिफरेंट फैक्शंस हैं। तो सारी फैक्शंस एक साथ जब मिलते हैं उस असेंबली को हम बोलते हैं सरबत खालसा। और टू डिस्कस खालसा उसको बोलते हैं, टू डिस्कस इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस इश्यूज कंसर्निंग द सिख कम्युनिटी। अपनी कम्युनिटी के लिए जितने भी इश्यूज होते हैं वो डिस्कस करने के लिए डिफरेंट फैक्शंस एक सिक्स के एक साथ मिलते हैं, उस असेंबली को सरबत खालसा बोलते हैं, इसलिए न्यूज़ में था। तो इट बिलोंग्स टू सिख रिलीजन। Which two countries were declared malaria free by WHO on March 29, 2023? March 29, 2023 recently किन दो कंट्रीज को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया फ्री करार दिया? ऑप्शंस आर इंडिया एंड अजरबैजान, जापान एंड इंडिया, अजरबैजान ताजिकिस्तान, जापान चाइना। चूज द करेक्ट ऑप्शन। रिसेंटली जो मार्च 29 हुआ उस 2023 में किन दो कंट्रीज को WHO ने मलेरिया फ्री करार दिया? एंड ऑप्शंस आर the right answer is on March 29, 2023 WHO declared Azerbaijan and Tajikistan, Azerbaijan and Tajikistan as malaria free countries after their country's long campaign to eradicate the disease. तो अजरबैजान और ताजिकिस्तान को रिसेंटली मलेरिया फ्री करार दिया WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इन विच ईयर द वैकोम सत्याग्रह लॉन्चड? हमने अभी वैकोम सत्याग्रह जो कि एक एंटी कास्ट स्ट्रगल थी, केरल और तमिलनाडु में हमने देखा, साउथ इंडिया में थी, स्पेशली द केरल एंड तमिलनाडु, केरला में ये स्टार्ट हुई थी। ये किस ईयर में लॉन्च की गई? 1924, 1938, 1990, 1922। देखो आपको अब पता चला होगा, जो भी देखो हिस्ट्री से वो क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जिन टॉपिक्स के रिलेटेड करंट में होता है, जो टॉपिक्स न्यूज़ में होते हैं, फिर वही टॉपिक्स हिस्ट्री से आ जाते हैं, या जियोग्राफी से, स्टैटिक पोर्शन से भी फिर वही क्वेश्चंस आते हैं। तो वैकोम सत्याग्रह स्टार्ट कब हुआ था, लॉन्च कब किया गया था? एंड द राइट आंसर इज, देखो केरल एंड तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर्स इनॉग्रेटेड अ सैनिटरी सेलिब्रेशंस ऑफ एंटी कास्ट स्ट्रगल वैकोम सत्याग्रह। द वैकोम सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड ऑन 30 मार्च 1924। तो 1924 ईयर में लॉन्च किया गया था वैकोम सत्याग्रह। 30 मार्च 1924 को ये लॉन्च किया गया था वैकोम सत्याग्रह। ये एंटी कास्ट स्ट्रगल थी, राइट। विच कंट्री लॉन्च द गोल्डन लाइसेंस इनिशिएटिव टू अट्रैक्ट लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स? किस कंट्री ने लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अट्रैक्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा, लार्ज स्केल बहुत बड़ी तादाद पे इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने लॉन्च की थी गोल्डन लाइसेंस? इन्हें लॉन्च की है गोल्डन लाइसेंस। ये किस कंट्री ने लॉन्च की? ऑप्शंस आर जापान, बर्लिन, बहरीन, उज्बेकिस्तान। चूज द करेक्ट ऑप्शन। किसने गोल्डन लाइसेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया? एंड द राइट आंसर इज बहरीन। बहरीन लॉन्चड गोल्डन लाइसेंस इनिशिएटिव टू अट्रैक्ट लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को जो है अट्रैक्ट करने के लिए बहरीन ने क्या किया? गोल्डन लाइसेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया, राइट। तो आज यहाँ तक ही हम करेंगे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सेशन जो है वो मैं मैराथन सेशन लाऊंगी। ये तो बस स्टार्ट मैंने किया था, मैराथन सेशन लाऊंगी मैं। टॉप मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रॉम करंट अफेयर्स। बट डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, और सो दैट मैं इसको कंटिन्यू करूँ, एक मैराथन सेशन लाऊँ जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ 100 क्वेश्चन में एक साथ लाऊँ, तो जिससे आपका पूरा करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा और पूरा याद भी रहेगा, राइट। तो आई विश यू all the best. Take very good care of yourself. Do subscribe to the channel and share it with your friends, and like the video if you like its content. Okay, take very good care of yourself. Allah Hafiz.